क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बैठकर पेंसिल चूसता रहता है या फिर जो अपनी नाखून चबाने की आदत से छुटकारा नहीं पा रहा है? कोई ऐसा इंसान जो लगातार अपने पैर हिलाता रहता है या बिना किसी कारण के बार बार हाथ धोता रहता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आम लगती हैं। दरअसल ये दिमाग की वो खिड़कियां हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, बेचैनी या दबी हुई भावनाओं की झलक हमें देते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे व्यवहारों के बारे में बात करेंगे जो अजीब लगते हैं लेकिन उनके पीछे छिपा मनोविज्ञान आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, ऐसा न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, जो लोग पेन, पेंसिल या नाखून जैसी चीज़ें चबाते हैं। यह आदत अक्सर तनाव, चिंता या अधूरी भावनाओं का परिणाम होती है। जब हम बच्चे थे तो रोते थे, हमारी माँ हमें बोतल या पैसिफायर देती थी। अब दिमाग मुंह में कुछ डालकर सांत्वना ढूंढता है। जो लोग बार बार पेन या मार्कर क्लिक करते हैं, यह आदत आमतौर पर आंतरिक बेचैनी या मानसिक तनाव का संकेत है। मस्तिष्क को कुछ आराम की जरूरत होती है और यह छोटी सी गतिविधि उसे कुछ समय के लिए राहत देती है, मानो अंदर की चिंता बाहर आ रही हो। ऐसे लोग भीतर से परेशान होते हैं या अत्यधिक पूर्णतावादी होते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो नाखून चबाना या पेंसिल क्लिक करना उनकी आदत बन जाती है। बैठे बैठे पैर हिलाना, ये रवैया दर्शाता है कि व्यक्ति या तो ऊब गया है या अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, उनके दिमाग को नियंत्रण और पूर्वानुमान की जरूरत है। ऐसे लोग अक्सर अंदर से असुरक्षित होते हैं और चीज़ों को व्यवस्थित रखने से आराम महसूस करते हैं। बार बार हाथ धोएं, ये सिर्फ स्पष्टीकरण का मामला नहीं है बल्कि मानसिक उलझन का भी इलाज हो सकता है। ये लोग अक्सर ओसीडी जैसे जुनून से ग्रस्त होते हैं या किसी गहरे डर से जूझ रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ओसीडी के बारे में बताऊंगा बाद में। उनके लिए हाथ धोना सिर्फ कीटाणुओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर, अपराध बोध या नियंत्रण की इच्छा से छुटकारा पाने के बारे में भी है। दोस्तों, जो लोग हमेशा दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा चाहते हैं, उन्हें बचपन में अनदेखा किया गया हो सकता है या उन्हें बार बार यह साबित करना पड़ता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब वो हर चीज पर दूसरों की स्वीकृति चाहता है ताकि वो योग्य महसूस कर सके। जो लोग अक्सर चीजें गिराते या भूलते हैं, ये सादगी या लापरवाही की निशानी नहीं हो सकती बल्कि मानसिक तनाव या आंतरिक थकावट की निशानी हो सकती है। जब दिमाग बहुत भरा होता है तो वो छोटी छोटी चीजों को संभालने में विफल हो जाता है। जो लोग बिना किसी कारण के बार बार अपना फोन चेक करते हैं, ये सिर्फ बोरियत नहीं है। दरअसल दिमाग डोपामाइन नामक रसायन की तलाश कर रहा होता है। हर बार कोई नया मैसेज, नोटिफिकेशन या कुछ दिलचस्प आने पर मोबाइल चेक करना थोड़ी खुशी की उम्मीद में किया जाता है। यही वजह है कि यह आदत धीरे धीरे एक लत की तरह बन जाती है। जो लोग बात करते समय अपने चेहरे या बालों को छूते हैं, ऐसे लोग अक्सर नर्वस या अंडरकॉन्फिडेंट होते हैं। जब वे असुरक्षित महसूस करते हैं तो उनका दिमाग खुद को तसल्ली देने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। इसी तरह कुछ लोगों को बार बार च्यूइंग गम चबाने की आदत होती है, खासकर परीक्षा या परेशानी के समय। यह एक हैक है। च्युइंगम चूनने से दिमाग को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य है, कोई खतरा नहीं है। यह दबाव कम करने का एक बढ़िया तरीका है। दोस्तों, जो लोग बार बार हम यू जैसे घुमावदार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे या तो भ्रमित होते हैं या उन्हें बोलने से पहले अपने विचारों को साफ करने की जरूरत होती है। ये शब्द रुकने का बहाना होते हैं ताकि दिमाग कुछ देर सोच सके। जो लोग अकेले होने पर खुद से बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि वे पागल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए खुद से बात करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बार बार ये देखते हैं कि दरवाजा बंद है या नहीं या चूल्हा बंद है या नहीं। ये डर का संकेत हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर इस तरह के विचारों का शिकार हो जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। उनका मन इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए वह बार बार खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं। यह आदत ओसीडी का हल्का संकेत भी हो सकती है। दोस्तों, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक स्थिति है जिसके कारण ये विचार बार बार आते रहते हैं। व्यक्ति के मन में विचार आते रहते हैं और वह अपने विचारों पर काबू नहीं रख पाता है और इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह कोई न कोई काम करता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि शायद दरवाजा बंद नहीं हुआ होगा या चूल्हा बंद नहीं हुआ होगा, तो वह बार बार जाकर चेक करता है। भले ही उसे पता हो कि वह बंद है, फिर भी उसे खुद पर यकीन नहीं हो पाता। दोस्तों, जो लोग हंसते हंसते अचानक गंभीर या चुप हो जाते हैं, वो अंदर से भावुक या घायल होते हैं। वो हंसी से खुद को छुपाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात उनके दिल को छू जाती है तो कुछ ही पलों में उनकी असली हालत सामने आ जाती है।
जो लोग हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं या तारीफ के भूखे नहीं बल्कि खुद से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। अक्सर खुद पर आत्मविश्वास की कमी से उपजा होता है। जो लोग हर छोटी छोटी बात के लिए माफी मांग लेते हैं, भले ही उनकी गलती ना हो। यह आदत उन लोगों में आम है जिन्हें बचपन में बार बार चुप करा दिया गया हो या उनकी भावनाओं को दबा दिया गया हो। अब एक लाश के रूप में वह हर स्थिति में खुद को दोषी मानते हैं। दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं लेकिन असल जिंदगी में चुप हैं, ये लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन खुद को वास्तविक दुनिया के सामने खोलने से डरते हैं। ऑनलाइन वे अपना आदर्श संस्करण दिखाते हैं जो वास्तविकता से थोड़ा दूर होता है। जो बार बार दूसरे लोगों के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर भावनात्मक रूप से सतर्क होते हैं। वह अक्सर किसी के चेहरे से तुरंत भांप लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। ये संवेदनशीलता किसी पुराने भावनात्मक आघात का परिणाम भी हो सकती है। बार बार बाल उखाड़ना या काटना आवेग विकार कहलाता है। ऐसे लोग अक्सर आंतरिक दबाव या भावनात्मक दर्द के शिकार होते हैं और अगर वे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वे अपने शरीर के माध्यम से दर्द व्यक्त करते हैं। बाल उखाड़कर दर्द महसूस करके वे अपने मानसिक बोझ को हल्का करते हैं। दोस्तों, याद रखें, हर अजीब आदत के पीछे एक खामोश कहानी होती है। कभी किसी की हरकत पर मत हंसो क्योंकि हो सकता है वो इंसान हर दिन कोई जंग लड़ रहा हो, खामोश, अकेला और बिना किसी की मदद के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इंसान की आदतें उसकी आदतों से ज्यादा उसका दिमाग बोलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।